नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा चौथी से पाठ 8। एक कविता है कौन। तो इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है और उन्होंने लिखी। इस कविता में जो भी शैतानियां बताई गई हैं वो कौन कर जाता है। इसमें आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि आपको गैस करना है कि ये सारी शैतानी कौन करता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 8 कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। यानी किसने हमारे ये जो बटन है, जो शर्ट में जो कमीज में बटन लगे होते हैं, किसने काट दिए, किसने कुतर दिए। किसने स्याही को बिखराया, यानी किसने ये जो इंक है, जो स्याही है, इसको किसने फैला दिया है, यानी किसने इधर उधर सब जगह फैला दिया इंक को। कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, यानी कौन चट करके ये सारा जो अनाज है, सारी चीजें फैला करके, स्प्रेड करके कौन चला गया और दुबक गया है। दुबकना यानी छुप जाना, ठीक है। तो कुतरना यानी किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े काटना, जैसे दांतों से किसी चीज का हम छोटा छोटा अंश जैसे बाइट करते हैं ना, काटते हैं, तो उसको बोलते हैं कुतरना। और किस वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करना। तो अब चलते, दो ना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। यानी जो दोना है, दोना देखिए ऐसे पत्ते के बने हुए जो दोने होते हैं, इसको किसने खाली कर दिया। इसमें मिठाई रखी थी, वो किसने खा ली, यानी किसने चट कर दी है मिठाई। और दो टुकड़े तस्वीर हो गई, जो ऐसी फोटो फ्रेम जो होती है उसके दो टुकड़े हो गए, यानी ये टूट गई है। वो किसने कर दिया ऐसा, इस तस्वीर को किसने तोड़ दिया, फोटो फ्रेम को किसने तोड़ा है। किसने रस्सी काट बहाई, यानी ये रस्सी जो है, रोप, ये किसने काट दी है, जिसमें मम्मी कपड़े सुखाती है, तो ये किसने काट दी है, इसको दो टुकड़ों में किसने काट दिया है। तो ये चार पंक्तियों में देखिए कौन ऐसी शैतानियां कर रहा है, जो सब कुछ स्याही बिखरा दे रहा है, बटन काट दे रहा है और छुप जा रहा है, घर का जो अनाज है, जो ग्रेन है, उसे फैला दे रहा है, और दोनों में जो मिठाई रखी है उसे चुपचाप खा ले रहा है, और तस्वीर को तोड़ दे रहा है। तो कौन ऐसा है जो शरारत कर रहा है। तो देखते हैं आगे। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। यानी कभी चप्पल को काट दे रहा है, जो आपकी जो स्लीपर होती है उन चप्पलों को चुपचाप कोई काट दे रहा है, कभी जूते को काट दे रहा है, जो शूज होते हैं आपके ऐसे जो जूते, उनको काट दे रहा है। कभी खलीता पर बन आती, खलीता यानी जो आपकी जो पैंट है, जो शर्ट है, उन सब की जो जेबें होती हैं, उनको कौन काट दे रहा है, यानी उस पर बन आ रही है। तो जब ये काट दे रहा है तो आपको पता ही नहीं है कि ये कटा हुआ। जब इसमें पैसे रखते तो छर 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 उसमें से जो कॉइन्स है, जो पैसे हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। अनजाने यानी बिना पता चले हमें उसमें से पैसे नीचे गिर जा रहे हैं। देखिए चित्र में, तो कौन कर रहा है ये शैतानी। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी किसने जो है जिल्द काट डाली। जिल्द जो होती है, जो बुक्स को जो हम कवर करते हैं अपनी बुक्स को, तो उसको बोलते हैं जिल्द। तो किसने जिल्द काट दी बच्चों की,
और बिखर गए पोथी के पन्ने, और जो फिर इसके अंदर जो बुक्स के जो पन्ने हैं, किताब के जो पन्ने हैं, वो बिखर गए, क्योंकि एक धागे से बंधे होते हैं ना, तो किसने काट दिए। रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने यानी एक तरह का जो कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं छन्ने। तो इसको धो करके मैं रोज टांगता हूँ, और उसको कौन उठा करके ले जाता है। जैसे मम्मा कभी कभी पनीर बनाती है, तो पनीर बनाने के बाद इसमें छानती है ना, तो इसमें टांग देती है, इसको बोलते हैं छन्नी। ठीक है, ये मलमली बहुत ही पतला कपड़ा होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी शैतानियां कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप, और यहाँ पे मैंने मीनिंग्स भी लिखे हैं इनको पढ़ते समय। तो चलिए आगे चलते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। यानी कुतर कुतर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कौन काट दे रहा है कागज के सारे पन्नों को। घर में जो रद्दी है, रद्दी से घर को भर जाता। ये जो रद्दी, जो घर में जो हमारे जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं, जो चीजें पेपर्स जो पढ़ने के बाद रखे रहते हैं ना, जो हम कबाड़ी वाले को बेचते हैं रद्दी, है ना, तो उसको जो है काट काट के पूरे घर में कूड़ा कर दे रहा है। दुनिया भर का घर भर जाता है, यानी ऐसा लगता है पूरी दुनिया का जो कागज है, जो रद्दी है, वो हमारे घर में आ गया। तो ये कौन कर रहा है भाई। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर 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 करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। यानी कौन रात भर गड़बड़ करता है, गड़बड़ यानी इधर से उधर जाना, आवाजें करना। हमें नहीं देता है सोने, यानी जब हम सोते हैं तो बहुत आवाजें करता है। तो कौन है वो। खुर खुर करता इधर उधर, और खुर खुर करना यानी चूहे कुछ कुतरते हैं ना, कुछ बाइट करते हैं रात में, तो उस आवाज को क्या बोलते हैं, खुर खुर करना। ढूंढा करता छिप छिप कोने, यानी कोने कोने में छिप छिप कर ढूंढता रहता है। कौन है ये भाई। ऐसे इस तरीके से कोने में घुस घुस के छिप छिप के, ऐसे रात में देखो जब सब सोते हैं तो इस तरीके से ढूंढता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर 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 इधर उधर धाता। धाता यानी दौड़ना, धाता का अर्थ होता है दौड़ता रहना। ठीक है, दौड़ते हुए इधर उधर जाना। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। रोज रात भर जगता रहता, कौन रोज रात भर जगता रहता है। खुरखुर इधर उधर धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, यानी उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता है। तो ये सारी शैतानी जो हमने देखी है, कौन कर जाता है भाई। तो सोहनलाल त्रिवेदी जी आप लोग से पूछ रहे हैं, तो कौन ये शरारत करता है। तो इसका उत्तर है, आ गया आपको उत्तर। तो ये सारी शरारत कौन करता है, चूहा करता है ना बच्चों। तो देखिए, तो ये कौन करता है, ये सारी शरारत ये चूहे महाराज जी करते हैं। मूषक जिसे आप कहते हो, गणपति जी का वाहन भी है ना। तो चलिए जल्दी से एक बार और कविता पढ़ लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और इसे याद कीजिएगा। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, ले कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रत्ती से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता।
कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता सोने, खुर 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 करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। तो कौन करता है ये सारी शरारत? ये बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। तो यह शरारत चूहा कर जाता। तो इसका उत्तर। तो मजा आई ना ये कविता बच्चों? इसे याद कीजिएगा और अपने घर में भी देखिएगा कहाँ चूहा क्या क्या शैतानियां करता है। तो चलिए, तो ये है इस कविता के कुछ नए शब्द। देखिए, कुतरना यानी दांतों से किसी चीज का थोड़ा थोड़ा अंश काटना, यानी छोटे छोटे बाइट्स में कट करना। किसी वस्तु के दो या दो से अधिक भाग करना। सी है, कुतरना और काटने में अंतर है बच्चों। कुतरना यानी छोटे छोटे टुकड़े करना, और काटना जब हम किसी चीज को कट करते हैं तो उसके टुकड़े होते हैं, दो या तीन। जैसे मम्मा सब्जी काटती है तो उसके कितने, कोई चीज काटी है तो उसके दो तीन टुकड़े करती है, ठीक है। या जैसे कोई फल काट रही है तो उसके तीन चार टुकड़े करती है। तो काटना और कुतरने में ये अंतर है, ठीक है। उसके बाद है स्याही। तो स्याही जो है इंक जिसे आप बोलते हो, लिखने के काम आती है, यानी इंक जो है पेन में हम डाल के उससे लिखते हैं। उसके बाद है बिखेरना, यानी किसी भी सामान को इधर उधर फैलाना। जैसे स्प्रेड, आप लोग कोई अपना खिलौने बुक सब फैला देते हो ना, वो बोलते हैं बिखेरना। छुप कर जाना यानी खा लेना या खत्म कर देना। तो दुबक कर यानी छिप कर, हाइड जिसे आप बोलते हो। खलीता, तो खलीता जो है जेब या थैला जो होते हैं, जैसे पॉकेट्स जिसे आप बोलते हो, या बैग होते हैं कपड़ों के बने हुए, उसको बोलते हैं खलीता, ठीक है। छन्ने, तो छन्ने जो है छानने का महीन कपड़ा। उसके बाद है रद्दी। तो रद्दी यानी बेकार के फटे हुए पुराने कागज, जैसे पुरानी किताबें, पुराने न्यूज़पेपर, इसे हम क्या कहेंगे? रद्दी, यानी जंक पेपर्स। उसके बाद है कवाड़ी। कवाड़ी जो है जो पुराने सामान, जो रद्दी या फिर पुरानी कोई भी बोतल्स या प्लास्टिक, ये सब चीजें फटी वस्तुएं जो होती हैं उनको लेने, जो लेकर जाता है, जो बेचता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रद्दी या कबाड़ी, जो उसे खरीदता है, ठीक है। उसके बाद है रात भर, यानी पूरे रात, फुल नाइट। धाता यानी दौड़ता, इधर से उधर दौड़ना। उसके बाद है शरारत। तो शरारत यानी शैतानी या बदमाशी। तो ये सारी शरारत इस कविता में कौन करता है? ये चूहे महाराज जी इस कविता में करते हैं। तो देखिए ये हिल रहे हैं और अपनी पूंछ हिला रहे हैं, करें हाँ मैं ही करता हूँ ये सारी शैतानियां। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कौन कविता? तो अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हमने भाग 1 किया है और भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए